astrology that you never ever, I mean, have had thought about that. But you can practice you can practice each and everything. You can apply each and everything. Every planet you can understand. So that's I can give you assurance. So first of all, यहाँ पे मैं जैसे आपने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर नए भी हैं. तो अगर ज्योतिष का जवाब ही नहीं आता, सी मैं मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रखूंगी क्योंकि आई कैन सी कि मोस्ट ऑफ यू आर मे नो दैट विच लैंग्वेज आई शुड परस्यू. लाइक आई एम कंफर्टेबल इन लैंग्वेज. पूजा जी आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए. Ma'am, you बोथ. can use a mix of both, so that अच्छा. will be helpful for everyone. English या. नहीं. हाँ. तो सबसे पहले मैं आपका ज्योतिष में आपको बताना चाहूंगी व्हाट इज अ ज्योतिष एक्चुअली, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. अगर ज्योतिष को अगर मैं दो वर्ड में डिवाइड करूँ तो ज्योतिष मीन्स व्हाट. ज्योति ईश्वर की ज्योति. ऐसी ज्योति, आई मीन ऐसी लाइट, अ लाइट which actually helps when we are in dark. So we are here, most of us must have gone through the period of darkness. Maybe the darkness like financial trouble, maybe a relationship trouble, maybe of the family trouble. So what the Jyotish does here, Jyotish gives us the knowledge, enlightenment towards the life. It means that Jyotish actually gives you the way of life, कि आपको जीना कैसे है. मतलब यहाँ पर आपको ज्योतिष क्या काम करता है कि आपको एक रास्ता दिखाने का काम करता है. ईश्वर की लाइट है ना, भगवान ने आपको वो लाइट दी है कि आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको देखिए, आपको अपने ग्रहों को समझना है. ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे. अगर आपको पता लग जाता है कि इफ प्लैनेट इज सेइंग दैट योर टाइम पीरियड इज नॉट वेल राइट नाउ, so you are supposed to sit quiet, calm, right? You should focus in another activity, better mess with other people, right? If the period is very good, very auspicious period is coming for you, then what the Jyotish is expecting you, that you have to take a move. You have to move ahead and do something in your life. So that is the main agenda of Jyotish. So is Jyotish, is astrology is meant for everyone? See, I would like to clear you here that Jyotish is not meant for everyone, first of all. If you are the people who have some doubts, who have some fears, who have some aggression, द्वेष है आपके जीवन में, आपके जीवन में किसी को लेकर किसी प्रकार की शंका है, होता है ना, कई प्रकार का बहुत सारा फियर डाउट्स बना रहता है हर टाइम दिमाग में, ओ मुझे आएगा या नहीं आएगा. तो पहले तो ये निकाल दीजिए कि आएगा या नहीं आएगा. जरूर आएगा, 100% आएगा. प्लीज प्रोवाइडेड, आई मीन आप आपका अगर आपके जीवन में यही लगा रहेगा कि ओ माय मंगल इज वेरी बैड इन माय चार्ट, ओ सम एस्ट्रोलॉजर हैव सेड टू मी दैट माय मंगल इज नॉट डूइंग एवरीथिंग बैड इन माय लाइफ, माय राहु इज डूइंग एवरीथिंग बैड इन माय लाइफ. सो दिस इज नॉट अ ज्योतिष. ये ज्योतिष, नो व्हाट द नॉलेज डज टू यू. नॉलेज गिव्स यू फ्रीडम. नॉलेज डजंट गिव यू द बाउंड्री. डज इट? जो ये जो नॉलेज होता है वो आपको फ्री करता है, दैट मेक्स यू फ्री फ्रॉम एवरी बर्डन. तो ज्योतिष आपको जीने का रास्ता दिखाती है. तो यहाँ पर आप वो लोग अगर ऐसे हैं जिनको हमेशा लोगों के अंदर क्रिप करना है या अपने अंदर क्रिप करना है, अपने को बेटर बनाने का कोई मतलब साहस नहीं है, एक तरह का विचार ही नहीं है, तो वो ज्योतिष ना पढ़े. बाकी जिनको है कि मुझे अपनी लाइफ में बेटर करना है, एवरी डे मैं बेटर करने के लिए आती हूँ या आता हूँ, अपने लिए लाइफ में बेटर करना चाहता हूँ, तब वो ज्योतिष के साथ आगे बढ़ सकते हैं. और मैं आपको मतलब ये उम्मीद तो मैं जरूर दिलाऊंगी कि आप ज्योतिष को सीख भी पाएंगे, लगा भी पाएंगे, प्लैनेट को समझते हुए, अपनी दशा को पकड़ते हुए उन प्लैनेट्स पर काम भी कर पाएंगे. देखिए वैसे तो उपाय के नाम पर ज्योतिष को बेचा जाता है, पर ज्योतिष कभी भी उपायों का मोहताज नहीं है. अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह के बोले कि ज्योतिष में आप ये उपाय करने से आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी या अपनी लाइफ में आप कुछ और ही बन जाओगे, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं होता. तो आप अपने ज्योतिष आप खुद बन सकते हैं केवल इस नॉलेज के माध्यम से. एंड दिस नॉलेज विल गिव यू द बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ टू यू. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ very basic, very basic thing, that what the actually Jyotish consists of. Pooja, can I share the now? Okay. Okay, yeah, I can share. So I'm sharing my screen with you all. तो
by the end of workshop, what you are like to learn, what you are about to learn, that you will be able to understand about the Rashi in the houses, know about the 12 houses of horoscope, and making of your own house horoscope and interpretation. देखिए, तो ये तो आपको इस वर्कशॉप के एंड तक आ जाएगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम बात करें लाइफ, तो हम कैसे आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इतना इतना मतलब कैसे काम कर रही है, इतना ब्यूटीफुली कैसे काम कर रही है। देखो, मैं एक पूरा लाइव एग्जांपल आपके सामने बताने लगी हूँ। अगर आपने कभी प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया या फिर स्टार्स को ऑब्जर्व किया है, तो मैं जान सकती हूँ कि आपने प्लैनेट को ज्यादा नजदीक से ऑब्जर्व किया या स्टार्स को ऑब्जर्व किया। कोई मुझे मैसेज में लिख के बताएगा, मतलब व्हाट हैव यू ऑब्जर्व वेरी वेरी क्लोज, लाइक आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, प्लैनेट्स और या फिर स्टार्स। आपने प्लैनेट को ऑब्जर्व किया है या फिर स्टार्स को ऑब्जर्व किया है? प्लैनेट्स। सो मेरे ख्याल से हम लोग प्लैनेट को ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं प्लैनेट के रूप में, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम सन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सन, सन इज उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म में जो हमें मिलता है, लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग द हीट, वी आर एक्सपीरियंसिंग द लाइट ऑन आवर बॉडी, तो दैट इज सूर्य, राइट। और अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई कह दे कि आप मून को कैसे डिफाइन करोगे, कि मून भी इफेक्ट करता है क्या हमारी बॉडी पे, मून की कॉस्मिक एनर्जी, अगर आपको पैटर्न पता है फुल मून का, तो फुल मून के दिन कॉस्मिक एनर्जी सो हाई दैट मून एनर्जी, द रेज फ्रॉम द मून इवन कैन शिफ्ट द पैटर्न ऑफ द वेव्स, और शिफ्ट द पैटर्न ऑफ वेव्स। यानी आपका जो आप देखेंगे ना ओशन में, जो जल का जो ओशन में जो पानी है, उसकी लहरों को ऊपर नीचे करने का काम चंद्रमा कर सकता है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ वाटर है। तो हमारी बॉडी जब ओवरऑल मैक्सिमम वाटर से ही बनी है, तो चंद्रमा का हमारे ऊपर कितना इफेक्ट होगा। और होता नहीं है क्या, देखिए, एवरी डे ह्यूमन इमोशंस आर डिफरेंट। सम डे यू आर वेरी हैप्पी, सम डे यू आर इन डिफरेंट जोन, सम डे यू आर अनप्रिडिक्टेबल व्हाट्स इज गोइंग ऑन। आई मीन एवरी डे द बॉडी के अंदर जो केमिकल है, एवरी डे इज न्यू। सो दैट्स व्हाट, दैट इज मून। So what actually is happening? It's all happening because of the planets. So in a simple language, if I consider what is an astrology, so you can see, in simple word, astrology is the belief that the position of sun, moon, planets, and stars can influence human lives and events. Of course, it does that. So astrology is just simple as that, what actually we experience every day in our life. Now, what we talk about the astrology consists of. If I talk about the astrology, you can see we have the astrology is comprised of 9 planets, 12 Rashi, 27 nakshatras, and 12 houses. So, अभी मैं आपको इसको लाइव दिखा सकती हूँ। अगर आप, मैंने एक साइट आपके लिए देखी थी। Yes. Can you share my screen? Can you see my screen, please? Let me know here. Please raise your hand if you can see my screen and you can see the solar system over here. Yes, yes. So here in the solar system, you can see there is the center of the solar system is the sun, right? And sun के चारों ओर that planets are moving, right? No one can deny that sun के चारों ओर planets are not revolving. Sun is the center of the solar system and all the planets are keep on revolving around the sun. तो सन हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का। अब मैं यहाँ पर आपको जॉडिक साइन के दर्शन भी कराती हूँ। देखिए, जॉडिक साइन इज ऑल देयर, ऑल द जॉडिक साइंस आर फॉर्मिंग ओवर देयर। सो हियर इज द अर्थ, राइट। मैं अर्थ को मार्क करने लगी हूँ। यहाँ पे आप अर्थ देखिए, अर्थ के ऊपर लूना लिखा है, लूना, लूना इज मीन्स चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या कर रहा है, ये आप देखिए, चंद्रमा भी जो अपने एक्सिस के अराउंड तो घूमता ही है एक दिन में, और साथ ही साथ वो डिफरेंट राशि में एंटर करता है, डिफरेंट राशि में एंटर करता है चंद्रमा। सो वेनेवर चंद्रमा एंटर्स इन वन ऑफ द राशि, देन दैट राशि comes in your zodiac, comes in your chart.
अब कई लोग बोलते हैं ना कि मेरी चंद्र राशि, आई एम अ कैप्रिकॉन चंद्र राशि, आई एम अ सेजिटेरियस मून, आई एम अ वीनस मून, राइट? सो ऐसा क्यों बोलते हैं टॉरस वाला मून? राइट, बिकॉज whenever the earth is one at one time, whenever you are going to born, that time Chandrama must have entered in one of the zodiac sign, and that's why it forms. So you can easily understand by this, by seeing this uh, very beautiful animation, that it might be happening here only, and it is happening in the sky only. Then one of the zodiac sign में जब ये चंद्रमा एंटर होता है, then our moon राशि forms. तो यहां पर हमें पता लगा कि कैसे हमारी चंद्र राशि का फॉर्मेशन होता है। अब रियल जो मैजिक होता है वो कहाँ होता है, हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपके होरोस्कोप के अंदर लेके चलूंगी, क्योंकि आज ये क्लास है, मैं यहाँ से चाहती हूँ कि आप लोगों को काफी नॉलेज मिले कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे एसेंडेंट कैसे बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि राशि कैसे बनती है, पर अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि चंद्र हमारा जॉडिक साइन कैसे बनता है, हम एसेंडेंट में कैसे पैदा पैदा होते हैं। तो एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव योर ओन, should have their own horoscope, so that they should have a clear idea. Everybody should have. I hope कि many of you must have. तो मैं किसी में से पूछ लूंगी कि अगर आपको यहाँ से बनाना आ रहा है नहीं। तो I hope you all have the zodiac sign horoscope. तो अपना जोडिक, अपना होरोस्कोप आप खोल सकते हैं, वहीं पे हम जोडिक साइन को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हमारा होरोस्कोप इस तरह का, ये हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ इंडियन पैटर्न में आपका होरोस्कोप बना है। ये नॉर्थ इंडियन होरोस्कोप है। कई लोग जो साउथ इंडिया में होते हैं वो स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में द पीपल आर फॉलोइंग दिस होरोस्कोप ओनली, दिस पैटर्न, स्क्वायर शेप होरोस्कोप ओनली. So here is what, like we can see there are 12 boxes. So what actually must have happened in the sky? See, whenever Rishi Muni have decided to divide the sky, आकाश को, समय को और टाइम को विभाजित करते हुए ऋषि ने क्या किया, इन्होंने आकाश को जब स्वरूप दिया, आकाश को जो रूप दिया, वो क्या दिया, जो बना, जो जॉडिक बना, वो कितना का बना, 360 डिग्री का। यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने 360 डिग्री क्यों कहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पर देखेंगे कि यहां पर हाउस एवरी हाउस इज हियर इज ऑफ 330 डिग्री ईच। कैसे? क्योंकि यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर ये यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ मैं, पहले मैं ये 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से नंबर लिखे जाते हैं। अभी आप सिर्फ नंबर समझिए, मैंने आपको साइन नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको सिर्फ नंबर लिख के दिखा रही हूँ। ये नंबर जो है ये राशि ही है, और ये सबके चार्ट में अलग अलग होगा, और मैं आज आपको प्रूफ कर दूंगी कि ये सबके चार्ट में अलग अलग क्यों बन जाता है। क्यों किसी के हॉरोस्कोप में यहाँ 1 की जगह 2 लिखा होगा, कईयों की जगह 4 लिखा होगा, कईयों का 5 लिखा होगा, मतलब इन 12 राशि में से कुछ भी आ रहा होगा इस फर्स्ट हाउस में। तो वो क्यों आता है, देखिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने बोला कि जब हमारे ऋषि लोग बैठे होंगे, उन्होंने ज्योतिष के बारे में सोचा होगा, आकाश में जब ये हॉरस को बना रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि जब आकाश समय और टाइम को विभाजित करते हुए जो जॉडियक को डिवाइड किया गया, वो 360 डिग्री में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर जो, और 360 को भी 12 पार्ट, क्योंकि 12 राशि थी, 12 राशि थी, तो 360 डिग्री को जब 12 राशि में 12, या फिर आप बोल सकते हैं कि अभी 12 राशि की जगह आप 12 हाउसेस पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे, मैंने आपको 12 हाउसेस के अनुसार ये विभाजन करवाया है। तो 1 हाउस इक्वलेंट टू 30 डिग्री, 1 हाउस इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एक हाउस में जो प्लैनेट है उसकी जो भी होगा उसको 30 डिग्री का टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यक्ति, मान लीजिए सनराइज के टाइम, अब क्या हुआ ना, ऋषि लोगों को ये पता था, उन्होंने एक सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सूर्य को ही बनाया था, राइट? और उनको पता है कि सूर्य जो है कौन सी दिशा में आते हैं, सूर्य राइजेस, सन राइजेस इन ईस्ट डायरेक्शन, सो ही टेक्स, उन्होंने इसको ईस्ट मान लिया,
ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट हाउस है इसी में उन्होंने बोला कि सूर्य क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है, तो ये वाली डायरेक्शन को माना गया ईस्ट। इसके यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको बोला वेस्ट, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा साउथ, और ये थर्ड और फोर्थ हाउस के यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा नॉर्थ, राइट। तो यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि वेन एवर द सन राइजेस, like if you people must have born between 5 to 7 a.m. where the timing of the sun is there 5 to 7 a.m. तो फर्स्ट हाउस में ही आपका सूर्य आना चाहिए। आप लगा के देख लीजिए, आप लोग जिस भी टाइम पे पैदा हुए हैं, और केवल 2-2 घंटे के बाद ये टाइम हर एक हाउस चेंज हो जाता है, हर एक हाउस चेंज हो जाता है 2 घंटे के बाद। क्योंकि देखिए अर्थ का स्पैन कितना है, अर्थ तो पूरे 24 घंटे में एक बार अपनी एक्सिस के अनुसार अराउंड घूमेगी, तो उसको 24 घंटा ही मिलेगा। तो हर एक हाउस के लिए उसको 2 घंटा मिलेगा। तो 2-2 घंटे में आपका क्या होगा, लगन को चेंज हो जाना स्वाभाविक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पर आपने देखा कि अब मैंने बोला कि जब 5 से 7 यानी सुबह का टाइम होगा तो व्यक्ति का सूर्य यहीं मिलेगा। जब 7 से 9 होगा तो यहाँ पर, 9 से 11 यहाँ पर, 11 से 2 यहाँ पर, 2 से 4 बजे का टाइम होगा शाम का, तो व्यक्ति का सूर्य यहाँ मिलेगा। 4 से 6 यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसे चल ये सर्कल चलता जाएगा। तो आपको यहां से देखना है ना कि आप यहां पर जब सूर्य उदय का टाइम यानी ईस्ट हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जब सूर्य उदय हो रहा था तो वो कितने बजे का टाइम था, 5 to 7। हर एक जगह का अलग अलग होता है। मान लीजिए आप जिस जगह पे रह रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आए हैं, अगर उस जगह पर अगर मॉर्निंग में 7 बजे सूर्य उदय का टाइम लिखा है, तो यहाँ पर 7 बजे अगर आप 7 बजे का होरोस्कोप बनाएंगे तब आपको सूर्य यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट हाउस में। और अगर 7 से 9 यहाँ मिलेगा 2-2 घंटे में, क्योंकि लगन चेंज हो रहा है, तो 2 घंटे बाद सूर्य अपने को भी चेंज करेगा ना, क्योंकि ईस्ट से साउथ में भी तो आना है सूर्य को, साउथ से वेस्ट में भी तो आना है, वेस्ट से नॉर्थ में भी आना है। तो जैसे जैसे आएंगे हाउसेस भी तो चेंज होंगे ना, तो इसी प्रकार नंबर भी तो चेंज होगा ना। तो इसी प्रकार दिस राशि ऑल्सो विल कीप ऑन चेंजिंग। सो आई होप इट इज क्लियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो इट इज अबाउट दैट। किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। If somebody wants like to ask, then you can ask please. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी रुचि जी बताएं, पूछिए। मैम ये अनम्यूट कर दीजिए, मुझे तो आ नहीं रहा है अनम्यूट का ऑप्शन हियर। पूजा जी। हेलो मैम। Yes, I have unmuted. यस रुचि जी बताएं। हाँ मैम, ये मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये हमारी कौन सा चार्ट है? एक चंद्र पत्रिका होती है, एक हमारी लगन पत्रिका होती है। कौन हम्म। सी वाली पत्रिका है हमारी? मैम हमारी ये जो मैं आपको अभी समझा रही थी, जो सूर्य वाली पत्रिका समझा रही थी ना, इसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली को देखना बताया, क्योंकि मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ क्योंकि वी पीपल आर वेरी न्यू इन द एस्ट्रोलॉजी, राइट। सो मैं आपको हम्म। सिर्फ लगन पत्रिका को खोल के बता रही थी कि देखिए अगर हम लगन बनाते हैं, ये देखिए ये हम्म। आपका आपने जॉडिक बनाया, ठीक है। आपने इसको क्या किया, आपने आप ऐसे ही हॉरोस्कोप बनाते हैं ना, प्लीज यहाँ पे लिखिए मत कोई सा भी, जी। डू नॉट राइट प्लीज हियर। सो आपने यहाँ पे बनाया, राइट। ये आपका मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पॉइंट है ये ईस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सूर्य कहाँ उदय होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। हम्म। तो आपने जो पहला हाउस बना जी। लिया वो ईस्ट है, राइट। इसके नीचे जो ईस्ट हम्म। ईस्ट के बिल्कुल नीचे, ईस्ट की जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, वेस्ट होती है, ठीक है। इधर हाँ। कौन सा होता है, हम्म। नॉर्थ हो रहता है, इधर कौन सा होगा, साउथ रहेगा, राइट। तो अभी हाँ। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जब भी आप जन्म, मान लीजिए आपने जन्म, आपका जन्म का टाइम क्या है बताइए, आप मुझे बताओ टाइम क्या है। मेरा है, दोपहर के 12:30 बजे, दोपहर के ट्वेल्व 12:30, थर्टी राइट। तो अगर मोटा मोटी जी। मैं ये मान लूं कि अगर सूर्य 5 से 7 बजे यहाँ आया था,
ठीक है, जब आप पैदा हुई थी। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है कि 5 से 7 का था या 7 से, अब ये भी डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी जगह पैदा हुए थे। ठीक है, तो जनरली दिल्ली जी। एनसीआर में देखें तो 5 to 7 AM इज अ टाइम फॉर सन राइजिंग। ओके, हम्म। तो फाइव जी। टू सेवन इज सन मस्ट बी हियर, राइट। और मैंने बोला 2-2 घंटे में जाना है इसको, लगन को आगे बढ़ना है ना, तो 7 to 9 हियर, तो 9 to 11 मस्ट बी हियर, 11 to 2 मस्ट बी हियर। तो आप पैदा हुई 12:30 बजे, राइट, तो जी। आपका 10th हाउस में होगा ना, जी। राइट। तो इस तरह से देखना है। ओके। right? अब कोई मुझे व्यक्ति बोलता है मैं तो जी मैं 4 बजे पैदा हुआ हूँ, ठीक है, तो वो 4 बजे पैदा होने वाला व्यक्ति इस 9वें घर में आएगा, मतलब इस वाले हाउस में आएगा। ठीक है, ओके। और अगर कोई मुझे बोले कि मैं 4 से, मतलब मैं आऊंगा 5:30 बजे टाइप्स, तो यहाँ पे लगा लेंगे इसको। ठीक है, हम्म। सूर्य ठीक इस है। तरह से करता है। सूर्य ठीक है, विल, तो मेरा सन 10वें हाउस में है, sun, मतलब मेरे। your sun is in 10th house, right? हम्म। So sun is ठीक। coming in 10th house only, na? I told you that the sun rises. I consider that when you born, that your rising sun was the 6:30. The sun हम्म। rises on your time was 6:30 when you born, on the day when you born, right? So हम्म। when we proceed, then we have seen that in first house the sun must be 5 to 7 here. तो जो भी लोग 5 to 7 के बीच में पैदा हुए होंगे, वो उनको सन कहाँ मिलेगा, पहले घर में मिलेगा, राइट। If the ओके। people who have born at 8:30 types, then their sun must be here. If the हम्म। people who have born at 9:30 types or 10:30 type must be here. And when people born 11:30, 12:30, it must be in 10th house. It is there, हम्म। right? ठीक। क्योंकि ओके। हम ऐसे देखते हैं सूर्य को, तो हम ऐसे दिखाएंगे ना, सूर्य सन विल गो लाइक दिस ओनली ना, जी। जी। right? So this is जी। how 2 a.m., right? If somebody is asking me the 2 a.m., तो 2 a.m. के लिए लगाएं आप, बताओ 2 a.m. के लिए सब सब बताएंगे। 11 to 2 p.m. must be here, 2 to 4 here, 4 to 6 here, 6 to 9 here, and 9 to 11 here, 11 to 2 here। तो किसी ने अगर 2 बजे बोला है तो उसका ये 5वें घर में आना चाहिए यहाँ पे, 11 to 2। आप देख लीजिए अपनी कैलकुलेशन, मैथ्स आप खुद कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत कर दूं, आप सही करोगे। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से यू कैन सी योर सन लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई लाइक टू से यू, कि योर असेंडेंट, एवरी टाइम योर असेंडेंट मस्ट बी डिफरेंट, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट एवरी टाइम दस, देखो, वन अर्थ का जो डिग्री है ना, अर्थ का डिग्री, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। If 1 degree is equal to 4 minutes, तो 30 degree must be equal to 120 मिनट। सन को जो सॉरी अर्थ का जो रोटेशन टाइम है, दैट 1 डिग्री कंसिस्ट ऑफ 4 मिनट। सो एवरी हम्म। हाउस डिग्री इज 30 डिग्री, राइट। तो 30 डिग्री में कितना मिनट, 120 मिनट। अगली 30 डिग्री पहुंचने के लिए उसको कितने घंटे लगे, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे ना, 2 hours, राइट। सो आपको नहीं लगता कि when somebody will come to this house, so that has to travel 2 hours, and meanwhile the lagna will changes, right? अगर आप इस टाइम की कुंडली बनाएंगे, if somebody can make the कुंडली of this time, so you will see that sun will be in the first rashi, not first house, राइट। और अगर आप मेरे कहने पर किसी को टेस्ट भी करना है, आज का सनराइजेस का टाइम डाल के, सनराइजेस का टाइम डाल के अपने अपने उसमें ऐप में चेक कीजिएगा, आपको सूर्य हमेशा ईस्ट में ही मिलेगा। एंड वेन एवर यू कीप ऑन चेंजिंग द टाइम, देन द सन विल बी गोइंग, सन विल बी मूविंग, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है। ये मैंने आपको अभी मोटा मोटा बताया कि ताकि हमें पता लगे कि हमारे लग्न कैसे चेंज हो सकते हैं। होप यू इट जी। क्लियर। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, राइट। सो अभी मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, सी। So we were discussing about the kundali. So here what I have written you, I made that kundali, I made that horoscope. That horoscope is called Kala Purush Kundali. Is
that horoscope is known as Kala Purush Kundali. Means according to Kala Purush, according to Samay Chakra, that in the first house, there is a first Rashi. There is a second Rashi. That first Rashi name is Aries. Second Rashi is named as Taurus. Third Rashi Gemini. Fourth Rashi Cancer. Fifth Rashi Leo. Sixth Rashi Virgo. Seventh Rashi Libra. Eighth Rashi Scorpio. Ninth Rashi Sagittarius. 10th Rashi Capricorn. And Aquarius 11th. And Pisces is 12th. That is a Kala Purusha Kundali. Ab every time that Rashi will be not same na, it will be changing as I've said you, right? तो हो let's say अभी बजा है 8 बजे 8 p.m. If you make the 8 p.m. kundli random kundli, just 8 p.m. you will see that one Rashi which was earlier at 5 a.m. was different and now it is different. It means that Rashi is keep on changing, right? Now I will explain you very beautiful way to memorize the Rashi for each planet by the one of the story, and it is very interesting to learn, right? I made myself. So this is like you can made like, for that sake you need to memorize 2 planet. That 4th Rashi of moon and 5th Rashi is of sun. That is, I think many of you know about that. These are the 2 luminaries and a royal sign, that is 4th number and 5th number, yani 4th Rashi and 5th Rashi. It's a royal sign you need to memorize. And this house, according to Kala Purush, this house is the 4th house. So here I will write 4th and 5th as a Chandrama ki Rashi, that means moon, and as it is sun. Now, what I will give you a very better way to learn according to one of the story, very, थोड़ी सी आपको comedy लगेगी, but it's very easy to learn. See, here is a Chandrama and here is a sun. They are the king and queen, right? So king and queen, they must have their Rajkumar, their princess. So their princess, one of the princes is residing here with moon, that is a Mercury, and one of the prince is with Surya, means sun, that is again Mercury. It means you will say that Mercury is carrying 2 Rashis, that is 3 means Gemini and 6 is Virgo, as I already shows you here. And this is the Rashi of Mercury. Now this Mercury wants their princess, so that princess will come near to them. So here 2 number carry for Venus. Venus is a princess. Is a princess of prince. So here is a Venus. They are the prince of their moon and sun, and they are the Venus. They are princess of their Mercury. So here we have kept them. And now this Venus, as they are the Rajkumari, they are the princess, they need protection. So they require some army force, some army commander. So here 1 and 8 number Rashi that are supposed to go to Mangal, that is Mars. So they are the army commander, Mangal, Mars must be. They are the Rashi of Mangal. Now these Mangal are very aggressive. So they need to be controlled by someone. They need some mentors. They need some gurus. So that Rashi belongs to and given to Jupiter. Very easy method to, learn. So these Rashi gone to Jupiter, right? And these 2 boxes which are empty, now Jupiter requires some, services from and needs some helpers. So they are needing some help. So these Rashi given to Saturn, Shani. So this is very easy method for you to memorize the Rashis of different planet. Here we can see, so 1 number Rashi, it means 1 and 8 belongs to Mangal, 2 and 7 belong to Venus, 3 and 4 belongs to 3 and 6 belongs to Mercury, 4th having 1 Rashi only, that is Chandrama, moon,
and fifth Rashi goes to Sun, Surya, and the 10th and 11th Rashi going to Shani, Saturn, and that Jupiter is given to, that in 9th and 12th given to Jupiter. So this is how we can learn the rashis, right? So यहाँ पे हमने समझा कि राशि किस कैसी होती है, राशि के जो लॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब ये राशि कैसी होती है, ये तो बहुत ही बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि राशि कैसे होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे राशियों का प्रभाव कैसे होता है। देखिए अभी हमने जाना कि हमने अभी आपको दिखाया अभी एक एनिमेशन में कि राशियां होती हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, और हाउसेस होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताने लगी हूँ कि हाउसेस का काम क्या है, प्लैनेट का काम क्या है, एंड राशि क्या करती हैं। देखिए जो हाउसेस है ना, ये आपकी लाइफ में ना, ये आपको क्या बता रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में कैसे काम, मतलब आपने लाइफ को जीना कैसे है, आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चैलेंज आएंगे, क्या क्या आपको चीजों से गुजरना होगा, तो ये आपको बताने वाले हैं। ये जो आपका फर्स्ट हाउस है, जैसे फर्स्ट हाउस में आया आया आप कैसे व्यक्ति हैं, इसको ये तो अभी हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि हाउसेस क्या बोलते हैं। अब राशि है, राशि आपको ये राशि आपका फ्लेवर है, ये इस चीज में बैठी हुई चीज का फ्लेवर है। मान लीजिए कभी किसी के यहाँ एक नंबर आया, किसी के यहाँ एक नंबर आया, वन नंबर सिग्निफाइज मीन्स व्हाट, वन नंबर इज अ राशि ऑफ मंगल, राइट। एंड इफ द पीपल हु हैव कम हियर नाइन नंबर, तो नाइन नंबर बिलोंग्स टू जुपिटर। नाउ द फर्स्ट हाउस बिलोंग्स टू व्हाट, फर्स्ट हाउस, आई मस्ट टेल यू द फर्स्ट हाउस इज यू, बिकॉज how can you say the first house is you, because first house is what, this is, I told you there is the earth, it was, यहाँ जो मिलता है ये अर्थ होता है, और यहाँ पे अपना ईस्ट डायरेक्शन यानी होराइजन का जब मिलन हो रहा था तब आपको पहला लगन मिला था। ये लगन है ना, ये लगन ये ऐसे नहीं मिलता है, ये तब मिलता है जब अर्थ, अर्थ जो होता है, ये अर्थ और स्काई दोनों आपस में मिलता है, और वहां पर जो राशि एंटर होती है, वहां पर जब आपका कोई भी प्लेनेट जब आता है तब जाकर आपको वो लगन मिलता है। तो जब लगन में कोई राशि है और राशि के साथ कोई प्लेनेट भी है, तब आपकी राशि जो थी सो थी, बट प्लेनेट बैठ जाने से अब आपका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा है ना, कई लोग, आप बोलोगे कंपेयर भी करोगे, कई लोग बोलते हैं एक नंबर राशि है मेरी तो, पर मैं तो ऐसा नहीं हूं। अब कोई बोलेगा एक नंबर भी है और साथ में मंगल भी है, ठीक है, कोई बोलेगा दो नंबर है, मैं दो नंबर हूं और साथ में मेरा वीनस भी है, राइट। अब दो नंबर होने से उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे और वीनस होने से कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, क्या उसमें कुछ अंतर आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। दो नंबर में कुछ और राशि आने से क्या कुछ और दो नंबर में कुछ और प्लैनेट आने से क्या कुछ अंतर आ जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा, लगन में कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी चीज को पढ़ना ही तो ज्योतिष है, राइट। अब ये जो हाउसेज है ना, ये 1 से 12 तक ये क्या है, देखिए एक जो फर्स्ट हाउस आया है, फर्स्ट हाउस इज यू, दैट मीन यू हैव बोर्न विद दिस असेंडेंट, वेर एवर यू गो, आप लाइफ में कभी भी चले कहीं चले जाना, द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस इज अ फर्स्ट हाउस, ये पूरी जिंदगी आपके लिए काम करता रहेगा, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है ना। आप हैं तो फिर सेकंड हाउस है, आप है तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट इज यू, you have to keep your identity safe, you have to keep yourself safe, you have to keep your aura locked. If first house is damaged, then everything is damaged. First house is your appearance, health, everything is first house. Now here is Jupiter. If first house has a Jupiter, considered to be an auspicious placement for Jupiter, बट अगर राशि कुछ और है तो कैसे काम करेंगी, इसको पढ़ना है हमें आगे जाके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पर केवल, ये तो भी मैंने आपको राशियां बताई है कि ये राशियों के नाम है, ठीक है। अब राशि अलग अलग जगह पर जाकर कैसे काम करेगी, कैसे लगन को बताना है, ये सब हमने जानना है इस कोर्स में ही। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताने वाली हूँ कि आपको और कैसे समझना है। अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो हम हाउसेस को कैसे देखते हैं, एक बार मैं ह्यूमन बॉडी का लगा रही हूँ पिक्चर। So you can see that this human body, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस इज यू, द अपीयरेंस, तो यू कैन सी दैट अपीयरेंस, दैट यू कैन सी दिस पर्सन हैज दैट अ फेस, यू कैन सी द फेस इज ऑफ एनी पर्सन। आप इफ यू आर फेयर, इफ यू आर नॉट फेयर, what how are your feature,
how your nose, how your eyes, how your lips, how your everything on your face, that belongs to first house, right? मैं ह्यूमन बॉडी में दिखा रही हूँ, बाद में इसके ट्रेट्स भी बताऊंगी। ये सेकंड हाउस, जहां पे आप खाना खाते हैं, जिस खाना खाना अंदर लेने तक, आई मीन द मोमेंट यू ईट द फूड एंड इट गोज टू द नेक एरिया तक जाने तक, दैट इज सेकंड हाउस। माउथ के अंदर सारी चीजें, every organs belongs to second house. Now this area, that shoulder area to this shoulder area to this area, that is third house. Chest area, fourth house. Fifth house, belly, your stomach. Sixth house, your lower abdomen. Sixth house. Seventh house, genital, sexual organs. Eighth house, excretory area, excretion is eighth house. Ninth house is your thighs. Your thigh area is ninth house. 10th house is your knees. 11th house is your calf muscle. And 12th house is your legs. So how beautiful it is now that all the houses are present in our body itself. It means, तो यहाँ पर आपको मैं ह्यूमन बॉडीज को मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि मैं आपको ह्यूमन बॉडी में ही आपकी लाइफ साइकिल दिखा रही हूँ। क्योंकि आपके बॉडी में एक भी पार्ट खराब हुआ है तो इसका मतलब वो हाउस खराब हो चुका है आपका। अगर बॉडी में एक भी हाउसेस में, अगर बॉडी का अगर आपको मैं बोलूं कि नीज खराब है आपके, तो आप देख लेना 10th हाउस में प्रॉब्लम है। काफ मसल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 11th में प्रॉब्लम हुआ, लेग्स में प्रॉब्लम हुआ तो 12th हाउस अफ्लिक्शन में आया। हेड रिलेटेड बीमारी रहती है, माइग्रेन बना रहता है, सिर में दर्द रहता है, फर्स्ट हाउस ही प्रॉब्लमेटिक है पूरी तरह से। थ्रोट इन्फेक्शन है तो सेकंड हाउस बिगड़ा हुआ है। शोल्डर प्रॉब्लम में है तो थर्ड हाउस आ गया, खराब हो गया। चेस्ट में पेन रहता है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, फोर्थ हाउस इफ्लिक्शन में है। फिफ्थ हाउस स्टमक की खराब रहता है, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है फिफ्थ हाउस में। तो यहाँ पे हो सकता है कि बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी ना हो, या हो सकता है कि आपको बेवजह ऐसे टेंशन होती हो, आपको लव लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता हो। सिक्स्थ हाउस है, जैसे कि आपका लोअर एब्डोमेन में की बात करी, हमेशा पेट में दर्द रहता है, अल्सर जैसी प्रॉब्लम है, सिक्स्थ हाउस डैमेज है। सेवेंथ हाउस खराब है तो व्यक्ति का बहुत कुछ खराब हो जाता है, ये पार्टनरशिप का हाउस होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ खराबी आ गई तो समझ लीजिए कि फिर बहुत ही लाइफ खराब हो गई आपकी। तो ये पार्टनरशिप का हाउस है। एट्थ हाउस, आपके कोई सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो वहां प्रॉब्लम आएगी आएगी। यहाँ पे जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम है, वैसी चीजें भी देखी जाती है। आपकी थाइस कमजोर है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें ना रिलेटेड हैं आपकी, कहीं से कुछ नहीं छूट रहा है। तो ज्योतिष क्या कवर करता है ना, आपके ये हाउसेस क्या कवर करते हैं, जन्म लेने से लेकर, मतलब ये लगा लो कि इफ यू हैव बोर्न एंड कम on this earth, and when you go to that lok after your life, that is 12th house. 12th हाउस सिग्निफाइज योर मोक्ष स्थान, मोक्ष बोलते हैं इसको। अब मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता वो तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि आफ्टर जो भी आपने पूरा लाइफ काट लिया, पूरे लाइफ का स्पैन देख लिया, आप इन्हीं 12 हाउसेज में आपकी जिंदगी घूमती रहती है, आप यहाँ से लेकर वहां तक घूमते फिरते रहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन चीजों को जानना। तो इसलिए मैंने आपको ये 12th हाउसेज का मैंने आइडिया दिया था कि कैसे हम इस लाइफ को देख सकते हैं, अपने विचार कर सकते हैं। बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, देखिए। और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, देखिए अगर मैं इसको अब मैं फुल फ्लैश आपको बताने लगी कि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस को मैं वहां पे अब बताऊंगी आपको। तो अभी जैसे हमने बात की, हमने तो देख ही लिया कि फर्स्ट हाउस लगन है, बॉडी है, कॉम्प्लेक्शन है, टेम्परामेंट है, नेचर है, स्ट्रेंथ है, हेल्थ है। कहने का मतलब इतना कुछ है ना आपकी। यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि व्यक्ति स्ट्रेंथ लेके पैदा हुआ है नहीं हुआ, मतलब स्ट्रेंथ कैसी रहेगी उसकी। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस का संबंध किसी ऐसे प्लैनेट से हुआ है, यानी फर्स्ट हाउस पीड़ित हो गया, पीड़ित कैसा होता है ये तो बात की बात है।
पर पीड़ित होने का मतलब है कि जैसे कि मान लो कई लोग कहते हैं अरे फर्स्ट हाउस में मंगल बैठ गया, यहाँ पे ना किसी का मंगल लिखा होगा, मान लीजिए हो सकता है कि आप में से किसी का मंगल हो। अब उस व्यक्ति से पूछिए कि आप मंगल तो लेके बैठे हो, आपके अंदर कैसे हैं, आपको होता है कि मतलब आप काफी यू फील वेरी एनर्जेटिक ऑल द टाइम, यू की आई मीन यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, यू माइट बी शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, गुस्से के कारण थोड़ा लॉस हुआ होगा आपको, आपने अपनी लाइफ में जो भी काम किए होंगे गुस्से के कारण, मतलब आपको नुकसान हुआ होगा, तो कह देगा। फर्स्ट हाउस में मंगल है, बॉडी अच्छी रहती है, वैसे तो मंगल अगर अच्छा है, सही है, तो बॉडी अच्छा देगा, राइट। तो इस तरह से आप देखते हैं। जुपिटर है, मान लीजिए जुपिटर है, अब ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, ज्ञान को लेके बहुत ही ज्यादा अहंकार होता है उस व्यक्ति को। जुपिटर इज इन लग्न, then that person is actually is supposed to share everything, every knowledge, and he consider himself is a very knowledgeable person, and that's why that is the karka of the ego for in his case। थोड़े से फैटी होते हैं जुपिटर, क्योंकि थोड़ा फैट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बॉडी के लिए देखना है, राइट। सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस बिलोंग्स टू योर फैमिली, योर स्पीच, योर एजुकेशन, राइट, राइट आइज, फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू हैव एवरी डे, द सेकंड हाउस टेल्स। इफ द सेकंड हाउस has some garam planet, like Mangal is a very garam planet, very hot planet, so if you have, so that person likes to have a hot food, spicy food. If the moon is there, then it might be a thanda food, moon is a cold planet. So similarly, we can see like that. So that prediction is very nice. You will learn very easily, right? So this belongs to second house. Third house belongs to your your younger sibling. And one more thing about a second house is that immediate family. Whenever you born and you enter into this house, that is your the second house, immediate family. Except father, mother is there, but except like your mama ji, bua ji, Tauji, Taiji, everyone that belongs to family, So that is the second house, bank balance. What I mean, how your asset is there. It's the house of jewelry also, gems and jewelry also. So you just understand. Third house belongs to courage, right? Your courage means self efforts. How much self efforts you are putting on for getting the success, for everything. Like if there is a some planets like those who are malefic. अभी malefic benefic से अभी आपको नहीं पता, तो फिर भी थोड़ा सा मैं बताने के लिए बता रही हूँ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु है, केतु है, राइट। ये इस तरह के प्लैनेट थर्ड हाउस जैसे जगह पे जो इस तरह का हाउस है जहाँ पे करेज की जरूरत है, like where there is a requirement of efforts, right? So there is the, if they are in the third house, they will work nice, they will work beautifully. So some people says no, 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 here is the, here malefic comes, so what could be the result? Result is always depend on the overall horoscope, but अगर हम इन जनरल बात करें तो यहाँ मेलेफिक्स अगर आते हैं तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। आपको सेल्फ हिम्मत चाहिए ना, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस क्या, करेज, मैंने बोला कि सेल्फ एफर्ट्स, कितना एफर्ट मार सकता है अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस के लिए। सो दैट इज थर्ड हाउस। योर सिबलिंग, राइट, अगर आपके सिबलिंग के साथ नहीं बनता है, सपोज सिबलिंग्स, योर यंगर ब्रदर, तो यू कैन से दैट माय थर्ड हाउस इज डैमेज बिकॉज माय ब्रदर हैव, आई डोंट हैव रिलेशनशिप विद माय ब्रदर। और इफ यू, ब्रदर सिग्निफाइज मंगल ऑल्सो। सो अगर बिना किसी को, बिना देखे, बिना चार्ट देखे, अगर उसको कोई मुझसे पूछता है कि मेरा को प्रॉब्लम है अपने ब्रदर से, हम लोग बात नहीं करते हैं, तो आई कैन से दैट योर मंगल इज बैड, यू शुड डू द रेमेडी ऑफ मंगल, right? So this is how we can do, but once you learn everything na, you can give the easy prediction to them. Fourth house is a mother, mother house, land, construction, vehicle, luxury. All the luxuries come from the fourth house. Even this is a house of construction, home, peace of mind. First of all, यहाँ मैंने लिखा नहीं, this is the peace of mind. First of all, very very important thing. See, fourth house, I consider fourth house the best house and very very important house of a this horoscope, because this is called peace of mind. आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किसके लिए काम कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड के लिए। इफ पीस ऑफ माइंड इज एब्सेंट, कुछ कितना भी कर लेंगे, you will not be satisfied. If you are not satisfied, John, then it doesn't matter, right? Nothing bothers you अगर आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो ये फोर्थ हाउस अगर किसी व्यक्ति का डैमेज हो गया ना,
तो ये समझ लिया उसके आधे हॉरोस्कोप खराब हो गया। तो फोर्थ हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, मदर, मदर, हाउ मच मदर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर मदर इज नॉट प्रेजेंट इन योर लाइफ, तो somehow somewhere you feel alone in this world. So this is very important house. This is house of Vastu also. I analyzed in many of the horoscope, whenever any period dasha has come and that dasha planet comes in the fourth house, that means that person must be entering into the field of Vastu in many of the horoscope. So this fourth house belongs to Vastu, right? Fifth house. Fifth house is the intelligence. Now, इंटेलिजेंस, व्हाट डू मीन बाय इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मीन आपके पास नॉलेज तो है, सब कुछ है, पर आपको यूज करना नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स योर इंटेलिजेंस इज नथिंग। आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली है, आपको यूज करना ही नहीं आ रहा, योर इंटेलिजेंस नथिंग। तो फिफ्थ हाउस इज, इफ आर in good state, then only you can apply your knowledge, you can apply your skills in the good way, otherwise it's nothing. Sometime होता है ना, अरे ये चीज तो मुझे पता थी पर मैं कर नहीं पाया, आपकी इंटेलिजेंस काम ही नहीं आई। कब होता है ये? जब फिफ्थ हाउस में आपके मेलेफिक होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स आ जाते हैं जो आपको उस टाइम पर, उस प्रॉपर टाइम पर आपको काम करने को, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती। गाइडेंस का घर भी होता है। अगर आपका फिफ्थ हाउस अच्छा है ना कोई व्यक्ति आएगा, ऐसा गाइड करेगा, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं द हाउस ऑफ गाइडेंस। प्रोजनी, यू नो, द प्रेगनेंसीज, बच्चों का हाउस है। लव अफेयर, मंत्रा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट इज लॉटरी, काइंड ऑफ लॉटरी, हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट। मार्केट बनेगी बिगड़ेगी कैसा क्या होगा, फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंटरटेनमेंट का हाउस भी है, यू नो, इज कॉल्ड आल्सो एंटरटेनमेंट हाउस। आपके जो आप बना ये बार्स हैं, क्लब्स हैं, दिस ऑल आर द एंटरटेनमेंट एरिया, राइट? सो दिस इट इज ऑल coming from the fifth house. Now I'm coming to the sixth house. The sixth house is the house of disease, debts, enemy, litigation, laws. So this is, you can say, this is all kind of, you know, sixth house is also known as in Hindi Shad Ripu house. Shad Ripu house मतलब सिक्स तरह की, छह तरह की जितने भी एनिमीज हैं हमारे, उनका हाउस, इनका जो होता है, हिंदी में बोलते हैं क्रोध, क्रोध, लोभ, राइट? इस तरह की जो चीजें होती हैं, द इट इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। द हाउस ऑफ सर्विस, कंपटीशन, इंजरी, इट्स कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। चैलेंजेस, इट इज अ हाउस ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो। अगर आप में से कुछ पेरेंट ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम के बाद कुछ एग्जाम लिखने वाले हैं, लाइक आईआईटी, you know, NEET exams, tough exam, some of the children might be appearing in the IAS exam. So will they be able to crack that exams or not? कैसे पता लगेगा? अगर उनका सिक्स्थ हाउस एक्टिव हो गया और उनका ये सिक्स्थ हाउस अच्छा भी है, बली होके बैठा है, तो आप उनको ये नहीं कहोगे कि उनका तो भाई होगा ही होगा। तो सिक्स्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाउस, अगर मैलेफिक बोल रहे हैं, देखो हमारे ज्योतिष में दो हाउस, तीन हाउसेस को बहुत गालियां देते हैं, बहुत ही बुरा हाउस बोला जाता है। हालांकि ये बुरे हाउसेस नहीं है, इनका होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है तो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मैंने अभी बताया, दिस इज हाउस ऑफ चैलेंज। इफ यू नेवर एक्सेप्ट द चैलेंज, विल यू बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ? तो challenges comes just to improve you. I told you na the Jyotish. In beginning, I told you what the Jyotish does. Jyotish actually learns you how to live your life. So sixth house does in that way. Seventh house, the house of marriage, right? Marriage का house है, spouse का house है, sex life, extramarital affair, business partner, business, that all sort of things. These all types comes in सेवेंथ हाउस। तो ये बेसिकली सेवेंथ हाउस जो करता है आपके लिए एक मतलब बड़ी पब्लिक का हाउस भी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ पब्लिक का हाउस कैसे होता है। देखो पार्टनर, ऐसा भी बोलते हैं, देखो ना, अभी मैं एज अ हंसिका, और आप मेरे लिए सेवेंथ हाउस है, क्योंकि मैं एज अ हंसिका लग्न की तरह कार्य कर रही हूँ और आप मेरे लिए एज अ ऑडियंस बैठे हैं, तो ये मेरे लिए सेवेंथ हाउस है। अपने से अपोजिट बैठकर डील करना किसी को, दैट इज सेवेंथ हाउस। सो यू ऑल पीपल आर फॉर मी सेवेंथ हाउस। तो यहां से आपको ऐसे दिखना है। तो जितने भी बिजनेस है वो आपको किसी से बात करके, डील करके तो होते होंगे ना।
आप घर पे बैठ के बिजनेस नहीं कर सकते ना, यू हैव टू मीट विद द पीपल, you have to open up your social circle, so that comes in seventh house. Now I'm talking about the eighth house, the house of longevity. बहुत डरते हैं लोग इससे, मतलब it is said to be the pain house, the pain area. हमें किसी को पेन पूछना हो ना कहाँ से आ रहा है, वो बोलेगा एट्थ हाउस आ रहा है जी हमारा, तो एट्थ हाउस एक्टिव है। और मैं आपको बता दूं कि द मेनी ऑफ यू, इफ यू हैव कम इन दिस वर्कशॉप एंड यू आर अटेंडिंग दिस माय लाइव क्लास हियर, so unless your eighth house active, you cannot enter or cannot learn Jyotish. You cannot enter in the occult science because many of you must have, your Dasha planet active, which belongs to eighth house. Then only you have come in the eighth house activity, because this is the house of occult, house of Jyotish. Not only Jyotish, all the tantras which have seen from the eighth house. And this is the house of transformation also. देखिए, जब भी आप इसी तरह की नॉलेज लेते हैं जो रिलेटेड टू दिस हाउस, इट विल ट्रांसफॉर्म यू फॉर श्योर। कितने लोग हैं जिनका लाइफ पहले पेन में था, आफ्टर लर्निंग ज्योतिष वो कहते कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कुछ कमाया कि नहीं कमाया, पर मेरी लाइफ मुझे जीना आ गया, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम इन पीसफुल स्टेट बिकॉज ही स्टार्ट्स लर्निंग ज्योतिष। एंड इट इज ट्रू, 100 of 100 charts are there. Those we have studied, in fact, if even if my case, when I entered in the Jyotish, my Mercury dasha was active and Mercury was my eighth lord planet. So this happened, even the person who are coming from the Mercury dasha and the Jupiter dasha or from the eighth lord dasha, they must enter into the occult science. And it is the clear short indication from the god himself that you should come and practice astrology for the betterment of your life. And it's very true, right? See, I will answer every question once I finish with this 12 houses. So please have some patience. Ninth house. So ninth house belongs to religion. See, more than religion, now I will consider this house is the house of righteousness. With people who have the strong influences of the Jupiter over here, this ninth house, like the planets, like who belongs to dharma, who talks about dharma, राइट, धर्म लाइक कि हाँ भी जिसको ये पता है कि ये चीज गलत है और ये चीज राइट है, अगर उस मतलब एक एथिकल बिहेवियर, यू कैन से द एथिकल बिहेवियर, द काइंड ऑफ एथिकल बिहेवियर इफ द पर्सन हैव, देन इट बिलोंग्स टू द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस द हाउस ऑफ लक, हाउस ऑफ भाग्य, like even ninth house belongs to lineage, your DNA, your purvaj comes from the ninth house. Many of you, the pandit people must have told you that you are in your horoscope there is a pitra dosha in your horoscope. Why they do that, why they say like that? Because in the ninth house must have in an affliction state, must have more malefic planet must be there, more malefic influences must be there. That's why the ninth house has been damaged and the support system of the luck is now stopped. So it is because of pitra dosha. So it happens because of because some purvaj is not tripped, their souls are not, soul are still bounded, and that's why this is known as, in your horoscope this is called pitra dosha. So हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि दिस हाउस बिलोंग्स टू द पित्रा lineage and DNA, you can say, and your guru house also. If you found your mentor is very good, then the ninth house is very good. If you travel a lot and the long travels you do have in your life, that means ninth house is very much active in your horoscope. So this is also the house of long travel. And the 10th house belongs to karma, very important house. The way you profession, your status in society, your all kind of karma, like which profession are you involved, right? That you have to check from the 10th house. आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप क्या काम करते हैं, किस तरह का स्टेटस है, आपका रुतबा कितना है, आपके सोसाइटी में आपके रिस्पेक्ट कितनी है, दैट हैज टू बी चेक्ड फ्रॉम द 10th हाउस. So this is house that gives you the status in society, right? 11th house. 11th house is the house of gains, right? Your elders, gains, income, your desires, your manifestation. Some people are very good at manifestation. If their 11th house is working very well for them, then their manifestation is very, very, very good for them.
right? Depends that which kind of planets are there. That is the different concept. That is a part of our subject only. But still, I can say that if 11th house is very good and you have activated your 11th house in some way, so you can definitely get the benefits from the 11th house. So this is house of your networking circle also, big gathering also, the house of NGO also, 11th house, right? तो कोई भी बड़ा काम होता है ना, 11th हाउस से दिखता है। बड़े गैदरिंग है बहुत, जैसे भी आपने किसी बड़े गैदरिंग में गए हैं, एनजीओ में गए हैं, राइट, उस तरह का जो कर्म है वो आप 11th हाउस से देखेंगे। 12th house is the house of expenditure. Now, expenditure, foreign travel, jail, is a house of isolation. देखो इनमें many of the term, if you can see, jail, right, hospitalization, moksha, meditation, sleep. These all are the most of the karmas belongs to 12th house. Also, only happens when you lead to isolated. You lead to be in isolation. अगर आप आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, जेल में कौन जाता है? आप जेल में 4-5 लोग को लेके नहीं जाते ना, आप अकेले ही आपको जाना पड़ता है, अकेले ही जेल भोगना पड़ता है। तो ये अकेला रहने का जगह है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में भी अगर आप जाएंगे, you will experience a different culture, different people over there, your food changes, your everything, I mean, way of life changes there. So it's the also, we can say, the 12th house is the house of isolation. Expenditure, आप जितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, इसको कहाँ से देखना है? एक्सपेंडिचर से, राइट? तो यहां तक जब हम जो हमने पढ़ा है, ये हमने 12th हाउस तक पढ़ा है। और ये हाउस ऑफ मोक्षा भी है। देखिए यहाँ पर अभी आके अपनी लाइफ खत्म हो गई है, अब लाइफ आफ्टर लाइफ देखना है तो वो 12th हाउस देखेंगे। तो लाइफ आफ्टर लाइफ का मतलब कि आफ्टर लाइफ आपको क्या मिला है, मोक्ष मिला है या नहीं मिला है, वो भगवान जी के हाथ में है। हमारे हाथ में हमारे कर्म हो जाते हैं खत्म। यहाँ तक 12th हाउस तक का जर्नी हमने देखा, और इसके बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगी अपने नेक्स्ट आने वाले सेशंस में। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए 7 डे हमारा वर्कशॉप है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 7 डे में ही हमें, मतलब हम यहाँ पर ये जानने के लिए, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी कि देखिए 7 डे में हम इतना तो जरूर सीख जाएंगे कि हमारी दशा हमारे साथ क्या कहने की कोशिश कर रही है। देखिए आप लोग कहीं से भी सीखे हो, कहीं से भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने शिक्षा ली है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम ना, मैंने देखा है कि दशा लगाने के टाइम में बहुत ही परेशानी आती है इंसान को, कि दशा पकड़ नहीं आ रही है, प्रतंत्र दशा पकड़ नहीं आ रही है, और अंतर दशा पकड़ में नहीं आ रही है। तो ये सब जो बहुत ही अच्छे सूत्र और टेक्निक के साथ मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपको बहुत ही इजीली आप अपनी प्रतंत्र दशा और सूक्ष्म दशा तक चेक कर पाएंगे। हमारे 5 तरह की दशाएं होती हैं, इसमें हमारी एक महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रतंत्र होती है, प्राण दशा होती है, और फिर क्या होती है? सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा जो हमारी होती है, सम डेज के लिए भी एक्टिव होती है। आप यकीन मानिए, मैंने अपनी सूक्ष्म दशा तक लगा के देखा है कि जिस प्लैनेट ने एक्टिव किया है, शाम होते होते वही प्लैनेट ने एक्टिव किया है और वही काम हुआ है। तो इतने ब्यूटीफुली ज्योतिष काम करता है। तो इसमें तो कोई इफ एंड बट्स ही नहीं है। अगर आप लोग आ रहे हैं कोर्स में, तो आप प्लीज इफ एंड बट्स को प्लीज लीव असाइड, बिकॉज ज्योतिष नेवर वर्क्स ऑन इफ एंड बट्स, because we have many proofs, many things that we have already in future, in past. See, one of the person is saying Neptune in my 8th house and I am a tarot reader. Very good. The Neptune is the different energy. Shirja Jawar, he's saying Neptune is a different energy which gives you the transformation actually. Na? Neptune is the energy of Vishnu Bhagwan. और जिस व्यक्ति का नेपच्यून अगर 8th हाउस में है, तो आप देखना इस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है ना, वो किसी को जल्दी से समझ नहीं आएगी। क्योंकि आप देखना विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, और विष्णु भगवान स्वयं में उनका आज तक रूप कोई समझ ही नहीं पाया। तो इसलिए जो नेपच्यून वाले व्यक्ति होते हैं, नेपच्यून ड्रिवन पीपल होते हैं, दे आर लाइक दैट। आई हैव सम नॉलेज अबाउट नेपच्यून, प्लूटो, एंड प्लूटो इज द एनर्जी ऑफ, you can say that energy of Uranus. Pluto is the Bhagwan Shiva, and the Uranus is the energy of ब्रह्मा। तो ऐसा है नेपच्यून इन 8th हाउस, राइट? तो अभी आप अपना 9 प्लैनेट को ही अगर हम लगा लें कुंडली के ऊपर, तो बाकी की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे इतना आपके लिए जानना काफी है आज के लिए। पूजा जी, इतना है कि चलें आगे? Yes, I think this is good enough for the first class, for the Yes, demo session. sure. And yeah, I think Mondrita ji has raised her hand. You can take her Yeah.
question. Please ask your question one by one. I'm here. Yes, Monrita ji, you can ask. I have unmuted you. We can't hear you, Monrita ji. Okay. Meanwhile, let's take Atul's question. Atul's. Yes, Atul ji, please ask your question. हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये आपका फर्स्ट हाउस बिल्कुल सामने है, किसी किसी की पत्री में ये फर्स्ट की जो नंबर है वो कहीं और से भी शुरू होती है, तो ये कैसे शुरू होती है? ये तो सर मैंने बिगिनिंग ऑफ द सेशन में बताया था ना कि 2 घंटे में लगन चेंज कर रहा है। ठीक है। जैसे अगर आप पूछ रहे तो मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि अगर अभी अभी आप ना डालेंगे, हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। ठीक है। और हाँ जी, हर हाँ जी। 1 डिग्री को मिला है 30 डिग्री का, एक हाउस को मिला है 30 डिग्री का स्पेन। तो तो ये ये सन की जो टाइम की और सन की जो चाल है उसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है लगन। हाँ, तो सन तो घूमेगा ना सर। सन अभी ईस्ट में था, सन सुबह तो सूरज। हाँ जी, तो लगन जो पूरी चेंज है वो होगा। सन के ऊपर डिपेंड है। तो पूरी पूर्ण रूप से सन के ऊपर डिपेंड है, और सन घूम रहा है तो अच्छा, साथ साथ और भी जो और अच्छा, भी तो लोग घूम रहे हैं ना सर। सन को तो घूमते घूमते अपना 1 डिग्री, पहले देखो सन एक राशि में 30 दिन के लिए रहता है। अगर सन घूमेगा नहीं तो सन तो सदैव के लिए एक ही राशि में बैठा रहेगा। सन को भी तो थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा ना सर। सन भी तो राशि चेंज करता है ना। आपको पता है कि अभी 14 अप्रैल से 14 मई तक अभी सन देखेंगे ना आप, तो सन आपको 1 नंबर राशि में मिलेगा। अब 14 मई के बाद अब सन को देखिएगा तो सन आपको टॉरस में मिल जाएगा। फिर 14 मई से 14 जून तक आपका टॉरस में रहने के बाद 14 जून से सन शिफ्ट कर जाएंगे 3 नंबर राशि में। राइट। तो इस मैडम ये तो मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो फर्स्ट की जो रीडिंग शुरू करते हैं हम्म हम्म वो हम्म हम्म। वो वो किस वजह से चेंज होती है वो पूछना चाह रहा था तो मैं आपको बता उसके। तो रही हूँ। हाँ, तो आपने जो अभी पकड़ा है कि सन की वजह से जो चेंज होती है वैसे ही आपको चेंज देखना है। लगन ठीक है, हमेशा 2 घंटे में चेंज हो जाता है। आप कोई भी ठीक, पत्रिका उठाएंगे 2 घंटे बाद टाइम डालेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सन भी चेंज हो रहा है। राइट। ठीक, ठीक है, ठीक है, बस यही पूछ रहा या था। Yes, Monrita ji, you can ask. नॉट एबल टू हियर। We can't hear you. You are unmuted, but you can maybe you can type in the chat box. We can't hear you. Okay. Anyone else? Um, Ma'am, then you can take a couple of questions from the chat Yeah, box. yeah, I can take. And one of the person have asked, somebody is born on 16 at 2:30 a.m. as per zodiac, but as per moon sign, it will be taken as 15, as sun rises by 12. See, if the somebody is born on 16 at 2:30 a.m., you have to take 16 only, because you cannot take as a 15 as a date. आपको 16 ही तारीख लेना। 12 बजे के बाद जो आप हॉरोस्कोप बनाएंगे सेम ही रहेगा वो जॉडिक। ये वो वाली बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि 2:30 पर अगर मॉर्निंग टाइम इज देयर, देन व्हाट कुड बी टेकन 15 एज अ डेट और 16, तो यू हैव टू टेक 15 16 सॉरी आफ्टर 12 a.m. राशि मीन्स जॉडिक। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लग्न? लग्न मीन्स यू यूज एज अ पर्सनैलिटी। मिस सेन गुप्ता जी, द राशि मीन्स जॉडिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लग्न? लग्न इज इटसेल्फ यू ना, फर्स्ट हाउस। Lagna means personality is you. Sen Gupta ji, who are you? You are the Lagna. Your first house belongs to that. How? Right? पहले मैं एक आंसर दे दूं इनका। ये कह रहे हैं कि हाँ, तो ये आपकी बॉडी दिखा रहा है। सेन गुप्ता जी, आपको क्लियर हुआ? ये आप फर्स्ट लग्न आप ही हो। जब आपका पहले हाउस में जो राशि है वो है आपकी लगना। इफ 4 to 5th हाउस आर एम्प्टी, देन व्हाट डज दैट मीन? कोई बात नहीं, 4 to 5th हाउस को एम्प्टी रहने दीजिए। विच एवर राशिज आर देयर, right, whichever rashi are there, their lord must have gone somewhere else in the any of the houses. Then if their lord goes to another houses, then only we will give the prediction like that. अब हर एक हाउस में तो प्लेनेट नहीं आएगा ना। जो नो प्लेनेट ने आना है वो कहीं ना कहीं तो आएगा, कभी किसी के साथ बैठ जाएगा, कभी बिल्कुल खाली हो जाएगा। राइट, पर नो प्लेनेट 100% आएगा, ये कंफर्म है हॉरोस्कोप में किसी भी 12 राशि के अंदर। आई होप इट इज क्लियर।
How to find horoscope a person whose birth date is known and not a time? See, horoscope तो we cannot make, but we can answer of their question by the Prashna Kundli. Prashna Kundli is a different subject. For making an horoscope, your time and your birth date should be correct along with your birthplace. That is a different science. सरला जी, आपको डेट और टाइम तो पता होना चाहिए हॉरोस्कोप के लिए. पराशरी वर्क्स इन दैट वे. क्योंकि आपको मैप नहीं पता ना. ये आपका देखो, ये हॉरोस्कोप क्या है? ये रोड मैप. ये आप जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा स्काई मैप है. जिस दिन आप पैदा हुए थे, स्काई में जो भी मैप हाँ जी. हुआ था वो ये हुआ था. हाँ जी, बताएं कौन बोल रहा है? Hanshika ji, you can unmute yourself once. 1 minute. I'll just. यस. Ameya ji, you can unmute yourself. ओके, अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि हो तो उसका मतलब क्या होता है मैम? सर देखिए, अभी देखो शनि क्या होता है ना. शनि इज द स्लो प्लैनेट. ठीक है. अभी शनि के अंदर देखो राशि भी लिखा होगा ना कुछ तो राशि भी होगा. पर अगर शनि आपके लग्न में ही आके विराजमान है, तो पहले तो इंसान को अब ये बोलेंगे कि आप बताएं, आप बहुत कर्मशील व्यक्ति हैं क्या? आप बहुत मतलब हर चीज में आपको बहुत अच्छे से काम करना पसंद होगा. ठीक है. आप हर चीज को बड़े धैर्य से करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे करना पसंद करते हैं. मतलब लाइक आपका जो टेम्पो है ना, यू कैन नॉट बी फास्ट लाइक मंगल. मंगल इज अ वेरी फास्ट प्लेनेट, नो. सन सैटर्न इज अ स्लो प्लेनेट. धीरे धीरे चलता है. एक राशि चेंज करने के लिए पूरा 2.5 साल लेता है. 2.3 2.5 ईयर. सो दैट्स वाई स्लो. बोलेगा कैसे? बोलेगा आराम आराम से बोलेगा. सुनेगा कैसे? आराम सुनेगा, तसल्ली रखेगा. तो दिस इज हाउ ये सैटर्न वर्क लाइक दैट, राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन आई कैन सी फोर टू मैम. हाउ टू कुंडली मांगलिक कब होता है? देखिए, कुंडली मांगलिक कब होता है? जब क्या बोलते हैं, जो मंगल, देखो मांगलिक मांगलिक दोष बनता कब है? मंगल के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, 12th हाउस में मंगल का आ जाना नोन एज मांगलिक. हालांकि मांगलिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, बता देंगे मंगल क्या होता है, कितना कैसा दोष होता है. व्हाट इज राहु केतु? यस, लेट मी शो यू द राहु केतु हियर. वन हैव सेड आस्क मी. सी, एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. देखो, ये जो हमारे प्लेनेट है ना, इनमें राहु केतु आपको नहीं दिख रहा होगा. ठीक है. पर राहु केतु पता है कहाँ बनता है? राहु और केतु ना, ये जो अर्थ के ऊपर जो चंद्रमा होते हैं ना, देखो चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के दो पोल है. राहु का ना कुछ, राहु कम्स इन नॉन फिजिकल प्लैनेट. दीज आर द फिजिकल प्लैनेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. वी कैन सी बाय आईज और वी कैन सी बाय द टेलीस्कोप. दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द स्काई. बट राहु केतु क्या है ना, राहु केतु ने क्या किया हुआ है? राहु केतु ने दो नोट्स पकड़े हुए हैं. अर्थ के ऊपर एक, अर्थ पे चंद्रमा घूम रहे, चंद्रमा के नॉर्थ पोल में राहु का, राहु बैठते हैं, और साउथ पोल में आपके केतु. जब अर्थ घूमते घूमते नॉर्थ पोल को टच करती है तो वहां राहु फॉर्मेशन करता है. और अगर घूमते हुए जब चंद्रमा इसके साउथ पोल को टच करता है, तब वो क्या बुलाते हैं उसको? केतु बुलाते हैं. यानी राहु केतु छाया ग्रह है, एग्जिस्टेंस नहीं है, देखने से नजर नहीं आ रहा है, बस एक नोट्स नजर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं राहु केतु. एनिमेशन में दिखा देंगे आपको नेक्स्ट टाइम. गुरु चंडाल दोष, देखिए गुरु चंडाल दोष नहीं होता है सर, ये लोगों की बहुत बड़ी वहम है. जुपिटर एंड राहु की युति को गुरु चंडाल बोलते हैं लोग. एक्चुअली जिनका भी कुंडली में जुपिटर और राहु होता है ना, देखो जुपिटर एक नॉलेजकारी ग्रह है, बहुत नॉलेज देने का रहता है. अब राहु आता है तो राहु क्या होता है ना, राहु एक डिजायर है सर. राहु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा उसकी डिजायर 100 नहीं 1000% बढ़ा देगा. अब जुपिटर राहु जैसा व्यक्ति होगा ना, उसको हर चीज चाहिए होगी. इतना नॉलेज, इतना इतना जितना कि समुद्र जितना नॉलेज, ओशन जितना नॉलेज चाहिए उस व्यक्ति को. तो उसको बोलते हैं गुरु चंडाल दोष. गुरु को चंडाल बना दिया, इस तरह से बोलते हैं. पर इस तरह ये योग दोष से ज्यादा योग की तरह काम करता है, अच्छा काम करता है गुरु चंडाल दोष. How to know our Rashi same like you showed? Rashi is not same as I have showed you, Sunita ji. Rashi is a different. Rashi is different for everyone, every individual. For me is different, Amey के लिए different, Sen Gupta जी के लिए different, लता जी के लिए different, जया गलौत के लिए different, Sam जी के लिए different. Everyone, for everyone, your Rashi will never be same for everyone, because your timing must be different. Your date of birth is different.
your place is different. So whenever you put your entry in the apps, एस्ट्रो से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप डालेंगे तो आपकी राशि अलग हो जाएगी, राइट। वो कैसे अलग हो जाएगी वो हम सीखेंगे बाद। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि लग्न चेंज होगा तो राशि भी तो चेंज होगी। आप सुबह 5:25 का लग्न कुंडली बना के देखिए जहां भी आप बैठे हैं सुनीता जी। उसके बाद आप देखिए, आप अब 7 बजे का बनाना, आपका राशि चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली इट हैपेंस इन योर केस, इन एवरी वन केस। एक्सप्लेन सेकेंड हाउस। अमन जी, सेकेंड हाउस ना बिलोंग्स टू आवर वाणी। हमारे बोलने का तरीका कैसे है, हमारे खाने का तरीका कैसे है, हमारा खान पान कैसा है, ये सेकंड हाउस ही दिखाता है। अगर सेकंड हाउस में किसी का मंगल बैठा है ना, तो देखना वो बड़ी तीखी जबान का होता है, बड़ी शार्प वॉइस होती है उसकी। लाइक वो एकदम से मतलब ऐसा बोलेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि इतना गुस्सा होके क्यों बोल रहे हैं, मतलब यार वॉइस इज वेरी शार्प, वॉइस टोन इज वेरी शार्प, राइट। अगर किसी का शनि होगा तो धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है। सूर्य होगा तो कमांडिंग होगा, राइट। और खाने का जैसे मैंने पहले ही बताया था, तीखा खाना पसंद करेगा अगर हॉट प्लैनेट है तो, राइट। तो इस तरह से देखना है आपको। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन बताता है आपका, इमीडिएट फैमिली बताता है, आपकी वेल्थ बताता है आपका, ये सेकंड हाउस है अमन जी। हाँ जी, काल्प सर्प दोष कैन बी सॉल्व बाय द पूजा, पूजा इन डिफरेंट मंदिर कैन बी सॉल्व, यस। Uranus and Neptune means Uranus and Neptune has been discovered later in the 17th and 18th century. Is a planet only, physical planet, देख सकते हो आप, पर बहुत दूरी में है, सन से बहुत दूर है, बहुत दूर। इसलिए इनका कोई खास, इनको हटा दिया पराशरी ज्योतिष से। If my fourth house have Rahu and Guru, how will it be? Say Rahu and Guru, okay। गुरु और राहु है तो घर तो बहुत बड़ा दिया है सर सैम जी आपको, बड़ा घर देता है। पीस आपको सोचने का तरीका बहुत बड़ा देता है। शांति चाहिए होती है बहुत ज्यादा, पर शांति मिलती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। If a person is very moody and changing mind frequently and worrying most of the time, what does mean मैम? सरला जी, उनका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। अगर person is very moody ना and changing, the moon is a fastest planet in our all zodiac sign. If the moon is actually in affliction by the Rahu Ketu or Shani or Mangal or any other malefic planets, then it means that the most of the time the person must have their frequent attitude and worrying attitude like that। बेसिकली मून के साथ राहु हो या फिर केतु हो तो प्रॉब्लमेटिक है। Okay, Sanita ji, I didn't understand why. I want to know mine. How can I get from Google my Rashi? What does it mean? I didn't get your question. Want to get job in software, but teacher works more well. Why? So please guide. So it's a different part. Shani Dahadasha is going. It's a different questions. Please ask me from the today's and ask from the workshop. If Venus and Neptune, Venus is good in fourth house. Even Neptune is good. You like to decorate your house. You like to see. If there is a issues with father and mother, it means that Surya and Chandrama must have been in problematic situations, Samji. If there is 4 planet conjunction, see conjunction will study later on, but for your, because you raise the question, then I can ask you 4 planet conjunction together in any house like 10th house, how to clarify the prediction. See, whenever there are the 3-4 planets are in the conjunction, then you have to check their degree, whose degree is more. If the those degrees more na, then mean their effect is more on that house. How does multiply in one house like Jupiter, Mars and Mercury in 11th house Gemini लगना, right? So Gemini लगना में अगर जुपिटर, मंगल और मरकरी है तो आप डिग्री देख लीजिए, मीर जी डिग्री देख लीजिए। जिसकी डिग्री सबसे अधिक होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसका इफेक्ट उसके कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा होगा। मान लीजिए जुपिटर 22 है, 22 है, मार्स इज 15 एंड मर्क्यूरी इज 10, सो जुपिटर का डिग्री मोर, राइट, एज आई said. So it means that person must have the Jupiterian quality. He likes to attend knowledgeable things. He likes to pursue for knowledge. Mars is 24. Okay. आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। If 6, 8, 12 houses Lord come together in any house, then what it shows? 6 and 8, 6, 8, 12 houses Lord come together. Okay, in any house, then nothing happens. Don't worry.
It means more big level transformation, Tanuji. 6, 8, 12th house Lord come together. Your transformation, the purpose of life must be transformation. You have to go for it. आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा लाइफ में, क्योंकि 6th, 8th and 12th gives you the big level of transformation in life. 6 challenges, 8 pain, and hence leads to moksha. In my second house, sun, moon and Jupiter, what does that mean? एक मिनट, in my second sun, अब मैंने देखिए आपको बता दे, अगर कुछ प्लैनेट्स आपके ज्यादा कंजंक्शन में है तो आपको सिर्फ डिग्री देख लेना है, ठीक है। अगर आपका सूर्य है और चंद्रमा है और जुपिटर है, तो देखिए अगर सूर्य है सेकंड हाउस में बहुत अच्छा होता है, एफ्लुएंट फैमिली देगा, अच्छा फैमिली देगा, रिच फैमिली देगा। चंद्रमा है अच्छा देगा, रॉयल प्लैनेट है, तीनों ही अच्छे प्लैनेट है, सेकंड हाउस में अच्छा काम करेंगे, देख लीजिए आप। मेंटल हेल्थ, यस, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आप ज्यादातर 4th हाउस देखिए, मेंटल पीस से रिलेटेड है सुनीता जी। If a person is ऊपर चलेगी कुछ, if a person is born at 2 a.m. then within what time his horoscope will be same? हाँ तो 2 a.m. है तो क्या हो गया, 2 a.m. के बाद भी तो टाइम विल बी प्रोसीड ना, 2 से 4 भी तो होगा, 4 से 6 भी होगा, इतने में तो सूर्योदय हो जाएगा, तब अलग हो जाएगा लगन। हाँ तो टाइम, अच्छा समझ गए मैं, क्वेश्चन है के आर जी का कि 2 a.m. पे है, देन टाइम ऑफ द हॉरोस्कोप, सी 12 बजे के बाद आपको अगला ही डेट लेना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 23 तारीख को पैदा हुआ है, 23 अप्रैल को रात के 2 बजे, तो आपको 24 अप्रैल का ही कुंडली बनाना है, आपको 23 अप्रैल का कुंडली नहीं बनाना है। Hope it is understand. You have to make the 23, note of the date of 23, you have to make for 24. Right? Why? Because our software takes in that way only. Ekadashi is good tithi. The person who born on Ekadashi must be follow the Bhagavan Vishnu. Should follow actually. और करते भी हैं. How I can know if I will be able to drive car good or which house? 12th house, 8th house चेक करना होगा सुनीता जी ड्राइव के लिए। 4th हाउस भी कार होगा कि नहीं ये भी देखना है। इफ सैटर्न इन 9th हाउस, सी ऐसे प्रिडिक्शन नहीं होता, देखो सैटर्न इन 9th हाउस क्या है, वो क्या है, सैटर्न इन 9th हाउस अब देखना होगा कि वो किस घर का मालिक है। आप बताइए सेन गुप्ता जी, अगर आपके सैटर्न 9th हाउस है तो उसमें राशि कौन सी है ये भी देखना रहेगा, लग्न क्या है वो भी देखना होगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि हर चीज गलत है किसी भी हाउस में आके। सैटर्न एंड मंगल इन 12th इन कन्या, हाँ तो देख लीजिए सैटर्न मंगल कौन से घर का कारक बनेगा, 7वें का कारक बनता है, और छठे, एक मिनट, सैटर्न बनेगा 7वें का और छठे का। हाँ तो विवाह में प्रॉब्लम रहता है, हाँ तो मेंटल पीस भी डिस्टर्ब रहता है। सुवर्णा जी, सुवर्णा क्या है, करियर विच हाउस मैम, 10th हाउस, 6th हाउस, करियर, एजुकेशन, मैरिज, यस यस होगा, प्रॉब्लमेटिक देगा। एजुकेशन मैरिज देखेंगे 5th हाउस से, मैरिज 7th हाउस से देखेंगे। डज 8 एंड 10th लॉर्ड एक्सचेंज क्रिएट प्रॉब्लम इन करियर? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जिस तनु जी आप एस्ट्रोलॉजी को करियर बना लीजिए, फिर आपको करियर चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, पेन है, और 10th हाउस करियर है। एस्ट्रोलॉजी एज अ फुल टाइम करियर बना लीजिए, आपका करियर स्टेबल हो जाएगा। बोर्न इन अमावस्या ड्यूरिंग काली पूजा नाइट वाइल पूजा हैपनिंग, ओके आई कैन टेल यू लाइक दैट द टाइम वी रिक्वायर, यस। ठीक है पूजा जी, वी हैव Okay, सॉर्टेड द yes. क्वेश्चन आई थिंक, है ना। I would want to say something, Hanshika ji. Firstly, thank you for a lovely session. How did you all like the session? How did you all like the session? You can unmute and say yes. How did you like it? Yes. Yes, amazing, good. Yes. I also personally feel we had a very good session. And one thing I can tell you that all of these questions which you asked in the chat box, imagine that there is a way through which you yourself know the answer. Why should you believe in any astrologer? You should learn the science by yourself, right? Maybe some astrologer will tell you some totka something, but here Hanchika ji has told me that she's not going to give any totka or any such things in this course. She's going to give very logical and scientific explanations. And all of these things which you had today, whatever you had in the asked in the chat box, you will be in a position to answer it yourself if you study this entire course, because she's really broken down the course. We witnessed her teaching style, right? She's very patient and she breaks down things. So
I think it's going to be lovely. So whoever is interested, I will just quickly drop in the link over here in the chat box. 1 second. So that whoever has joined the Zoom session, if you want the recording of this session, and if you want the details of the entire 7-day intensive course, then also you can just join this group. Okay, so let me just put the link in the group in the chat over here. Yes, this is the group link, and you all can join this group, and you'll get the recording as well as you'll get all the details. And once again, I would really want to thank Hanshika ji, because it was a lovely, lovely session. Thank you so much. I'm sure everyone over here is going to agree to the same. Yeah. If you all like, can you just give me a quick thumbs up so I can get a feedback? Hanshika ji can get a feedback. Yes. Thank you, Mundrita ji. Yes, there are people liking, there are people showing love. This was great. Thank you so much. So the course dates, we are going to start the course. I'll share everything in this WhatsApp group. So let's connect again. Yes. Thank you so much, Hanshika ji. Namaste. I'll conclude the session.